से प्लान भी था। 7 साल की उम्र से नात ख्वानी कर रही हूँ। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी जब भी शादी होगी तो मैं नात ही पढ़ूंगी। ऐसा लग रहा था पूरे हॉल में ना जैसे एक कोई नूर सा आ गया है, इतनी लाइटिंग हो गई थी उस टाइम पे। फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है हमें माशाल्लाह इस काम में। मेरी फैमिली भी और अहमद की फैमिली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। 40 मिलियन एक नात पे मेरे व्यूज़ हैं माशाल्लाह। बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि दुल्हन और दूल्हा नात पढ़ रहे हैं और उनकी शादी का माहौल है। नाज़रीन, हमारे साथ वही जोड़ा मौजूद है, फातिमा और उनके शोहर, जिनकी उम्र 18 साल है और उन्होंने 18 साल की उम्र में शादी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बरकरार रखते हुए इस रिश्ते को निकाह के बंधन में बांधा है। और मज़े की बात यह है कि इनकी शादी पे ना तो कोई ढोल बाजा था, ना कोई डीजे था। लाइबा ने नात फ़नी करके अपने निकाह का आगाज़ किया था और अपनी रुखसी पे भी नात पढ़ दी। तमाम कहानी क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, छोटी उम्र में शादी करने का फ़ैसला कैसे आया और क्या ये पसंद की शादी है या अरेंज मैरिज है? आप ये दोनों ही समझ लें, रेंज भी लव भी। और फिर घर वालों में ऐसी बात हो रही थी तो घर वालों ने तो ये सोचा था कि यार हम मतलब बचपन से वैसे अटैचमेंट है हमारी, लेकिन घर वालों ने यही सोचा था कि जब ये 25-30 साल के हो जाएंगे तो तब इनके बारे में सोचेंगे। क्या ये शादी लव है या अरेंज है? रिलेटिव थी फातिमा आपकी? जी जी, मेरे मामू की बेटी ये कराची की हैं और मैं लाहौर का हूँ। किसने प्रपोज किया था, फातिमा ने या आपने? कुछ ऐसा था कि जो है ना, मैं क्योंकि कज़न्स वगैरह में थोड़ा ऐसे हो जाता है, तो ये कराची में रहती है लेकिन ये ना आई थी लाहौर, तो इनके पापा ने घर ले लिया यहाँ पे। तो मैं अपनी मम्मा के साथ ऐसे ही गया था, तो इनको मिक्रोनी काफ़ी अच्छी लगती है, तो जो है ना ये अपना सामान वगैरह काट रही, सब्ज़ी वगैरह। तो मेरा भी रेस्टोरेंट है GFC के नाम से यहाँ पर ही। तो जो है ना, मैं बड़ा फन्ने खा बन के गया कि आप इतनी देर से काट रही हैं सब्ज़ी वगैरह, तो आप, क्योंकि इनके हाथ भी बहुत छोटे छोटे हैं, काफ़ी देर से लगी हुई थी। तो फिर मैं गया हूँ, मैंने गाजर और वो के काटनी है, मैंने अपनी उंगली काट ली अपनी उंगली कट कर ली। तो फिर इन्होंने काफ़ी केयर करी। अहमद आपने ये क्या कर लिया? उस टाइम कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन इन्होंने जब काफ़ी केयर करी तो फिर मैंने कहा कोई ना कोई तो बात है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जो है ना, मैं घर आया, मैंने इनको थैंक यू सो मच ऐसे ऐसे करके बोला। मैंने बोला आप अच्छी लगती हैं ऐसे ऐसे। तो फिर उन्होंने कहा, ये भी कहती हैं सच्ची वाह, मतलब इनको भी था इस कि जो है ना हम दोनों में अटैचमेंट काफ़ी थी, तो ये सोचा हुआ था। तो फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने करम कर दिया। लाइबा, मुझे बताओ कि आपकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि आप नात शरीफ पढ़ रही हैं अपने शादी के मौका पर। तो इसका आइडिया कैसे आया? क्या ये पहले प्लान किया हुआ था या आपकी फैमिलीज में होते ही ऐसे है कि नात पढ़ के जो निकाह किया जाता है? देखिए, ये हमारा पहले से प्लान भी था और इसके अलावा मैं बहुत छोटी सी उम्र से 7 साल की उम्र से नात ख्वानी कर रही हूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि भाई मैं अपनी शादी वाले दिन, मेरी जब भी शादी होगी तो मैं नात ही पढ़ूंगी। तो आप पजल नहीं हुई इतने लोगों के सामने, अपने रिलेटिव के सामने नात पढ़ी और आपके शोहर आपके साथ थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस ये था कि थोड़ा सा जो है ना, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तो मतलब वो फीलिंग्स ही अलग थी, वो मतलब मंजर ही अलग था। समझ नहीं आ रहा था कि मतलब रहमतें, ऐसा लग रहा था पूरे हॉल में ना जैसे एक कोई नूर सा आ गया है, इतनी लाइटिंग हो गई थी उस टाइम पे। और माशाल्लाह सबने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करा मुझे इस बात पे, मुझे बहुत खुशी हुई। तो आपके जो शोहर हैं वो भी नात पढ़ते हैं? जी, ये अपने बिग ब्रदर के साथ पढ़ते थे पहले, जब शादी नहीं हुई थी तो शुरू से ही अपने बिग ब्रदर के साथ पढ़ते थे। फिर अब जब हमारा निकाह हुआ तो फिर मेरे साथ भी ये फिर पढ़ने लगे। लाइबा, कोई नात सुनाइएगा अच्छी सी जिससे समा बन जाए, जो नाज़रीन देखने वाले हैं उनको पता चले कि गाना जो है वही ज़रूरी नहीं है, नात भी आका दो जहान की जाए, वो पढ़ी जाए तो माशाल्लाह ज़िंदगी में बरकतें आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत कलाम सुना रहे हैं। कोई सलीका है आरज़ू का
है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। माशाल्लाह माशाल्लाह फातिमा, आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं और बड़ी माशाल्लाह अच्छी आवाज़ है। क्या आप महफिलों वगैरह पे भी जाती हैं? जी बिल्कुल, महफ़िल में भी जाती हूँ और मतलब कि पूरे पाकिस्तान में अगर किसी ने महफ़िल वगैरह में इनवाइट करना हो, इनविटेशन देना हो, तो वो लाजमी मुझे बुला सकते हैं। और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी हैं जहाँ पर हमारी महफ़िल की वीडियोस और ऑफिशियल कलाम भी रिलीज़ होते हैं, तो वहाँ जाके भी विज़िट कर सकते हैं। तो फातिमा, आपको कब आइडिया हुआ कि आपकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होगी, या सबसे पहले किसने बताया? जी ये हुआ कुछ ऐसा था कि जो है ना शादी थी हमारी, तो मैंने कहा यार आप ऐसी ना यादगार रह जाती हैं वीडियोस, तो मैंने कहा यार आप ना ये पकड़ो मोबाइल, तो जो है ना तो किसी को बच्चे को दे दिया कि जो है ना वीडियो बना दो, तो वो बना दी। अब रात को बैठा हूँ, मैंने कहा यार अच्छी लग रही है, तो जो है ना मेरा चैनल बना हुआ था लाइबा फातिमा लाइफ महफिल के नाम से, तो जो है ना मैंने कहा यार चलो अच्छा लग रहा है यार, डाल देता हूँ ये वीडियो, तो 2 दिन में ही वो मिलियन पे चली गई यूट्यूब पे माशाल्लाह से। तो जो है ना फिर हमने आगे भी थोड़ी और डाली, तो फिर फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको और आपकी मिसेस को? जी काफ़ी खुश हैं, काफ़ी मतलब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने सबसे अलग हट के और सबसे अच्छा काम करा और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है हमें माशाल्लाह इस काम में। मेरी फैमिली भी और अहमद की फैमिली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने शुरू में नात ख़्वानी स्टार्ट करी थी, फिर उसके बाद जो है मतलब मेरे कलाम रिलीज़ होते थे यूट्यूब पर, तो माशाल्लाह मेरी पहले भी इस नात से पहले भी बहुत अच्छी व्यूअरशिप है यूट्यूब पर, मतलब 40 मिलियन एक नात पे मेरे व्यूज़ हैं। तो माशाल्लाह बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइबा, बड़ा मुश्किल लम्हा होता है कि एक शादी ऐसी फंक्शन है कि फैमिली वाले बहन भाई सारे कहते हैं हम इंजॉय करेंगे, नाच गाना करेंगे और ढोल ढमक्का होगा, तो आपने सबको रिजेक्ट करके और जो है ना इस्लामी तरीके से अपने निकाह किया, तो कितना मुश्किल था ये फैमिली को भी फेस करना? देखिए हमें फैमिली का भी दिल, मतलब फैमिली तो नहीं, मतलब सब रिश्तेदारों का दिल भी रखना होता है और अपनी ख्वाहिशें भी। मेरी कोशिश ये होती है कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, जो मतलब जिस टाइम करना चाह रहे हैं हम करते हैं। तो एक जो मायो मेहंदी का जो होता है ना छोटा सा घर में, तो वो फिर हमारी खालाओं ने मिलके, कज़न्स वगैरह ने मिलके थोड़ा सा ये कि घर में कर लिया था। तो फिर लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि भाई मेरा जिस दिन रुखसती का टाइम होगा तो उस दिन कोई भी गाना नहीं बजेगा, कोई भी गाने बजाने नहीं होने, और जो है नात ख़्वानी होनी है, और नातों से ही हमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना। निकाह भी हमारा मतलब नाचते हैं, हमने निकाह में भी जो है ना नाते चढ़ाई थी, और फिर हमारा 17 साल की एज में निकाह हुआ था, 1 साल पहले। 1 साल पहले हमारा निकाह हो गया था और अब 1 साल बाद हमारी रुखसती है। आज 1 महीना हुआ है रुखसती। अल्लाह ताला आपको इसी तरह शादोबाद रखे। और क्या पैगाम देंगी यूथ जनरेशन को जो निकाह के टाइम गाने बाजी का इस्तेमाल करते हैं और फिर आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा होती हैं? देखें, जब इस्लामी शरीयत के लिहाज से आप अपना निकाह करेंगे तो आने वाली ज़िंदगी भी आसान होगी, तो क्या कि यूथ को, उन नौजवानों को जो अपनी शादी को यानी इंजॉय करना चाहते हैं? देखिए इंजॉय की सूरत हर तरह से हो सकती है, मतलब आप अगर जिस तरह गानों में इंजॉय करते हैं इसी तरीके से आप जो है नात ख़्वानी करें, अपने माहौल को जो है इस तरफ ढाल लें ताकि अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें भी आपके रिश्ते में पड़ें और नाजिल होएं आप सब पर। तो देखा जाए तो हर जगह कोई ना कोई किसी न किसी मुश्किल में घिरा हुआ है और हम सब बहुत गुनहगार खताकार बंदे, हमें पता भी नहीं होता हमसे दिन में कितनी गलतियां हो जाती हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हो सके हम इस तरफ आगे बढ़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने लाइबा फातिमा और उनके शोहर की तमाम गुफ्तगू जानी, और ये वही कपल है जो सोशल मीडिया पे नात पढ़ के वायरल हो रहा है। और बिल्कुल आपको इस्लामी शरीयत के लिहाज से निकाह करना चाहिए और अपनी तकरीब में अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी आसान
आसान बन सके। इस जोड़े ने ये मिसाल को कायम किया और अपनी इस्लामी रवायात को बरकरार रखा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।